विभीषण कौन है? जो घर परिवार समाज की विभिन्न समस्याओं संघर्षों की विभीषिकाओं की ज्वाला में जलते हुए भी अपनी भक्ति से डिगता नहीं है, उसी का नाम विभीषण होता है। आप विभीषण भी बनो। छोटी सी समस्या आ गई, भक्ति छोड़ दिया। छोटी सी बात हो गई, कंठी माला निकाल कर रख दिया। घर में किसी की मृत्यु हो गई तो संदेह होने लगा कि गुरु मंत्र लिया तभी से गड़बड़ हो रहा है। ये श्रद्धा किस तरह की आपकी है? एक गृहस्थ किसी सत्संग में गया, इतना प्रभावित हुआ कि कंठी माला पहनकर गुरु मंत्र लेकर आ गया। और जब घर में कंठी माला पहनकर पहुंचा तो उसके माँ बाप ने देखा, पत्नी ने देखा, बहन ने देखा, तो सबने उसको डांटा। बोला तेरे पास बुद्धि है, ये कहाँ से कंठी माला पहन कर आया है? अपने घर में 27 पीढ़ी से तो कोई कंठी वंठी पहनता नहीं, ना माला वाला पहनता, ना गुरु मंत्र लेता। यहाँ गुरु गुरु का क्या काम? क्यों लिया तूने? निकालो माला। तो उसने कहा माला निकालूंगा नहीं। बोले कोई ना कोई खतरा हो जाएगा, तेरे को अकल नहीं। भक्ति अपने घर में नहीं छाजती। बड़ी हंसी की बात है। घर में कोई दारू पीता वो छाज जाता है, पुड़िया खाते वो छाज गई, और गाली खूब बकते वो छाज गई, और क्रोध खूब करते वो छाज गया, और चोट्टा बने वो भी छाज गया। अब ये भक्ति नहीं छाज रही। अरे अज्ञानियों, फालतू बात मत करो। अब उसको दिन भर डांटा, लेकिन वो हिम्मती था, गया नहीं। बोला मैं तो रहूंगा, पहनूंगा, अब भक्ति छोड़ूंगा नहीं। रात में एक बैल मर गया, उनका बीमार हो गया होगा कुछ। तो घर के लोग सुबह उठे और मरा हुआ बैल देखा तो सबके सब उसके ऊपर टूट पड़े। बोले कंठी कंठा पहने हो, रात भर में देखो हो गई घटना, बैल मर गया। अरे निकालो इसको, वापस करके आओ गुरु को, नहीं तो कुछ और खतरा हो। अब उसको भी संदेह हो गया कि बात तो सही है, बैल ठीक ठाक था, दिन में कंठी पहना, रात में बैल मरा, अब कंठी वापस कर देना ही उचित है। तो फिर वो गया गुरु के पास। भ्रम हो गया, बुद्धि भ्रमित हो गई। गुरु के पास गया, बोला गुरुदेव मेरे घर में भक्ति छाजती नहीं है, सूट नहीं करती है। इतना बड़ा रिएक्शन हुआ, 27 पीढ़ी से कोई भक्ति नहीं किया, मैंने कर लिया, माला पहन लिया। रातों रात में एक बैल मर गया, मेरा बैल बहुत अच्छा था। तो गुरु ने कहा फिर क्या करूं? बोले कंठी माला वापस लो, बस आप अपना ज्ञान वापस लो। गुरु मुस्कराया। गुरु बुद्धिमान था, चतुर था। गुरु ने कहा एक बात बताऊं, जाओ अपने घर वालों को बता देना कि जब कंठी पहनी जाती है तो सफ़ेद धन की हानि होती है, इसलिए तुम्हारा सफ़ेद बैल मर गया। और जब कंठी वापस की जाती है तो काले धन की हानि होती है, अब भैंस मर जाएगी। अब सोच लो आप, वापसी में भैंस मरेगी। वो आदमी झंझट में पड़ गया। बोला अब क्या करूं? बोले घर में पूछ के आओ। तो घर में गया, बोले गुरुजी ने कहा है कंठी जब लेता है कोई तो सफ़ेद धन की हानि होती है, तो बैल मरा है। और वापस करता है तो काले धन की हानि होती है, भैंस मर जाएगी। अब सोचो वापस करूं कि नहीं? तो घर के लोगों ने कहा जब ये बात है तो तुम पहने रहो, फिर क्या करो। घर के लोग बोले अरे तुमने मेरा जी जंजाल में डाल दिया, ये सब कंठी इसको वापस करना भी मुश्किल है, वापस करो तो फिर और घाटा होने वाला, मर जाएगी भैंस। तो फिर वापस नहीं किया, ना भैंस मरी
इस दुनिया में एक बात ये तो सोचो, जितने प्राणी हैं, कीड़ा मकोड़ा, सांप, बिच्छू, शेर, बाघ, चीता, बैल, गाय, भैंस, गधा, हाथी, ऊंट, चिड़िया, कौवा, कबूतर, बगुला, हंस, आदमी, नर नारी, अफसर, कर्मचारी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सभी की मृत्यु होती है कि नहीं? सभी की मृत्यु होती। यहाँ अमर कौन? अब जिसकी मौत का टाइम जब आता है वो तब मर जाता है, वो रोकने से भी नहीं रुकता है। वो न मरना चाहे तो भी मर जाएगा, चाहे कितने मंत्र जंत्र पढ़ दो बचेगा नहीं, क्योंकि इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक। ये अमर लोक थोड़े, ये मृत्यु लोक है। यहां सबको मरना पड़ता है, लेकिन शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। आत्मा अमर है और आत्मा पुनर्जन्म लेती है। आप ये मत समझना जो यहां कर रहा हूं सब इतना ही, इतना नहीं है। ये जिंदगी समाप्त होने के बाद फिर और जिंदगी है, फिर जीना पड़ेगा, क्योंकि तुम नहीं मरते हो, तुम्हारा शरीर मरता है। क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा कभी मरता नहीं। ये मरता केवल शरीर है, और शरीर मरता है, और शरीर के मरने से परिवार छूट जाता है, धन छूट जाता है, दौलत छूट जाती है, सब छूट जाते हैं, लेकिन फिर से नया शरीर मिल जाता है, और नया परिवार मिल जाता है, नया मकान मिल जाता है, नया धन दौलत मिल जाता है, और नई फैमिली से तुम ज्वाइंट हो जाते हो। अभी तक तुम इस फैमिली के लिए हैरान थे, अब तुम दूसरी फैमिली का लोड ले लेते हो। ज्यों ही होश संभालते हो बस टेंशन शुरू। और एक बार नहीं, ऐसा तो 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार नहीं, बारंबार अनादि काल से होता चला आ रहा है कि इस फैमिली का प्रबंध करते करते, चिंता करते करते, टेंशन करते करते तुम बूढ़े हो गए, कमज़ोर हो गए, दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए, लकवा अटैक हो गया और बीपी हाई कर लिया तुमने, और फिर मर गए। और मर गए तो शरीर इधर दफन हुआ, उधर आत्मा ने पुनर्जन्म लिया, दूसरा जन्म हुआ, और वहाँ फिर वही चालू है कारखाना तुम्हारा। फिर चकई के चकधुम, मकई के लावा, तिकड़ी तिकड़म बनाते रहो पूरा। फिर ईंट ढो, पत्थर ढो, फिर पढ़ने जाओ ABCDEFGH IJK LMNOPQRSTUVWXYZ, और फिर मर गए, फालतू खाम खा हो गया काम। खूब पढ़ो लिखो, प्रोफेसर बनो, लेक्चरर बनो। मैं कितना श्लोक याद किया, बहुत याद किया, बहुत पढ़ाई किया, इसमें साधु बन के किया। अब मर जाऊंगा तो सब श्लोक खत्म मामला है। फिर दोबारा जन्म होगा तो फिर चालू होगा। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च। कृष्ण भगवान ने क्या कहा? अरे तुम भूल क्यों गए? क्योंकि खोपड़ी इधर रह गई। तो ये सब अनादि काल से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का क्रम जारी है।